नमस्कार साथियों, मैं हेमेंद्र नेगी। आप सभी का स्वागत है द पहाड़ी एग्रीकल्चर में। साथियों, आज हम रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के जखोली ब्लॉक के कोठियाड़ा गांव में हैं और यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर बेहतरीन मिसाल हमारे मित्र ने दी है। जो बेसिकली उन्होंने एक बहुत अच्छा इंटीग्रेटेड ऑर्चर्ड डेवलप किया है। उसमें कीवी और हमारे एप्पल का हाई डेंसिटी एप्पल जो रूट स्टॉक होता है उसका बहुत ही अच्छा बाग डेवलप किया है, ऑर्चर्ड डेवलप किया है। तो मैं मिलाता हूँ उनसे और बेसिकली हम लोग बात करेंगे और कैसे उनकी पूरी ये जर्नी रही है उस पर हमारा पूरा डिस्कशन रहेगा। तो सतीश भट्ट जी नमस्कार। नमस्कार। पहले तो थोड़ा हम परिचय जानेंगे, आप क्या करते हैं और ये कहाँ से आपके मन में आया कि इस तरह का बाग डेवलप करना है। नमस्कार द पहाड़ी एग्रीकल्चर के सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले तो आने की बात यह है कि मैं कृषि का छात्र रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एमएससी किया है कृषि में, और इसी वजह से दूसरा मैंने उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना में काम किया है। तो वहाँ पे हमने बहुत सारे ऐसे काम किए थे कि हमने कीवी की पौधरोपण हो गया, सेब की पौधरोपण हो गया, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। तो वहाँ से ऐसा है कि मैंने कहा ये जब हम और क्षेत्रों में कर रहे हैं तो हम क्यों ना हम अपने गांव में करें, अपने यहाँ पे करें और लोगों को क्या करें, प्रेरित करें आगे। तो इसीलिए हम आगे इसको हम डेवलप कर रहे हैं और लोगों को इधर उधर ना भटकना पड़े, इसके लिए हम यहाँ पे पौध भी तैयार करने जा रहे हैं इसकी कीवी की। हो सकता है कि आगे के, अभी तो हमारे पास 150 पौध उपलब्ध है, लेकिन आगे के समय में, आगामी सालों में, वर्ष 2024-25 से हम इसे बढ़ाना चाह रहे हैं कि आपको जो हमारे विकासखंड जखोली के किसान हैं उनको पर्याप्त मात्रा में कीवी के पौध यहाँ पे उपलब्ध हो सके और प्रत्येक आदमी क्या करे, कीवी की खेती करे। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी, और बहुत ही उम्दा आपने एक मिसाल दी है। कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से पढ़ के बेसिकली आपने बहुत सारी परियोजनाओं में भी काम किया है और उसके बाद कहीं ना कहीं उन सभी परियोजनाओं में जो थोड़ा बहुत हम पूरा सीखा है उसको कहीं ना कहीं ग्राउंड में उतारने की कोशिश, और जो आपका उद्देश्य है कि इस पूरे मॉडल के माध्यम से आगे पूरे क्षेत्र में कीवी की पौध और कीवी के प्लांट्स लोगों को मुहैया कराए जाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में एक जो आइडियल प्लांट्स हैं, जो अच्छे प्लांट्स हैं, उनकी कमी होती है और हमें लोगों को वो हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से और बहुत बाहर राज्यों से मंगाने पड़ते हैं। तो क्यों ना हम अपने पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह का काम करें और इसमें बहुत अच्छा आगे भविष्य है। इस तरह के प्लांट्स की नर्सरी लोग चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में हो, हमारे पास हो। लोग भटकते हैं प्लांट्स खरीदने के लिए, तो ये आगे भविष्य में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। और भट्ट जी, बेसिकली मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये पूरा जो आपने मॉडल बनाया है इसमें क्या क्या चुनौतियाँ आई, किस किस तरह के चैलेंजेस रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जब गांव में इस तरह के काम करने की बात करते हैं तो सोशल चैलेंजेस भी आते हैं, सामाजिक चुनौतियां बहुत ज़्यादा होती हैं, इसके साथ साथ आर्थिक चुनौतियां भी होती हैं। तो मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि चुनौतियां किस तरह की आती हैं अगर इस तरह के बाग डेवलप करने हैं अपने गांव में, अपने पहाड़ों में। क्योंकि पहाड़ों में देखा जाता है कि लोग थोड़ा शर्मीले किस्म के भी होते हैं, मतलब कोई भी हार्ड वर्क नहीं करना चाहता है, लोग अपने कपड़ों पे मिट्टी नहीं लगाना चाहते हैं। बेसिकली ये होता है हमारे जो युवा हैं उनकी मेंटेलिटी है ये कि भाई हम लोग अगर कुछ ऐसा काम करेंगे, ज़मीन से जुड़ा हुआ काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से हम लोगों को समाज में पता नहीं किस तरह नज़रिए से देखते हैं लोग। तो उस चीज़ को भी छोड़ना पड़ेगा, अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जब हम बेसिकली हम कुछ काम करने जा रहे हैं तो वो सामाजिक जो चीज़ें हैं उनको दिमाग से निकालना पड़ेगा। तो हम सभी लोग जानना चाहेंगे कि इस तरह के क्या चैलेंजेस आए आपके पास। चैलेंजेस तो सबसे जो मुख्य चैलेंज हैं यहाँ पे है विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, और दूसरा है कि जंगली जानवरों की समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे जो कीवी की पौध है ये तीसरे टाइम की पौध है। मैंने पहले इस खेत में सबसे पहले मैंने इसमें नींबू, माल्टा, कागजी ये पौध लगाई थी।
ये पौध जंगली जानवरों द्वारा या किसी ग्रामीणों द्वारा पता नहीं कौन आया उखाड़ के फेंक दिए किसी ने, कुछ सूअर ने उखाड़ दिए। फिर सेकंड टाइम मैंने पौध लगाई, वो सूअर ने उखाड़ दिए सारे, क्योंकि उसमें मैंने पहले गड्ढा खोदा तो उसमें गोबर डाला, उसने गोबर की वजह से, क्योंकि तार वार मेरे पास कुछ नहीं था, यहाँ पे व्यवस्था नहीं थी, मैं केवल पौध ट्राई कर रहा था। हमारा जो ये खेत है इस पर कुछ नहीं होता था, बोते तो थे हम, लेकिन ये किनारे का, हमारे किनारे का खेत होने के कारण इस पर कुछ भी नहीं होता था। तो मैंने जब कीवी की पौध लगाई तो सबसे पहले मैंने जंगल की ओर से क्या करी, बाढ़ करी, और उस बाढ़ करने से मेरा सूअर कंट्रोल हो गया और मेरी कीवी की पौध धीरे धीरे डेवलप हो गई। लेकिन फिर भी बंदरों को बहुत ज़्यादा बंदर परेशान करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। मैंने यहाँ पे सोलर झटका मशीन लगा रखी है, सोलर झटका मशीन लगा रखी है, लेकिन उसको भी बंदर को, जहाँ पे अगर पूरा एरिया पैक है, ये लगभग 300 मीटर का एरिया है और पूरा एरिया पैक है, लेकिन बंदर को अगर थोड़ी सी भी जगह मिल गई तो वो नीचे बैठ के अंदर घुस जाता है वो, और पूरा ऐसा है कि नुकसान करके जाता है, ऐसा है कि अंदर घुसेगा वो तो नुकसान करके जाएगा। तो जंगली जानवर जो है हमारे यहाँ पे मुख्य समस्या है। यहाँ पे अगर पहाड़ों में अगर जंगली जानवर न हो, मुख्यतः बंदर और सूअर। अब तो लंगूर भी आ गए हैं, अब तो मैंने अभी देखा कि कुछ दिन पहले हमारे गांव में लंगूर भी आ गए, पहले लंगूर नहीं थे। लेकिन अगर बंदर और इनकी समस्या से हमें निजात मिल जाए तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो भट्ट जी, बेसिकली ये हम लोगों ने सुना है, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो कीवी है उसके फल को शायद बंदर नहीं खाता है, इस पे क्या सत्यता है? क्योंकि आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को कर रहे हैं, तो अगर आप इस चीज़ को बताएंगे तो सभी को समझ में आएगा कि सच में कीवी के फल को बंदर खाता है कि नहीं खाता है। बिल्कुल भाई साहब, आप सही कह रहे हैं। कीवी का जो फल है उसको बंदर नहीं खाता है, और ये मैंने देखा है। खाता बंदर टेस्ट करेगा उसका, एक बार जरूर आएगा वो बंदर, टेस्ट लेगा उसका, और उसको वे अपने दांत मार के वो देखेगा इसको, ये मेरे, क्योंकि कीवी एक ऐसा फल है जो पेड़ पे नहीं पकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पेड़ पे कभी नहीं पकेगा। इसको आप उतारोगे, उसके उपरांत आप इसे 15-20 दिन अपने रूम टेम्परेचर पर रखोगे तो ये सौदा ही पक जाएगा, लेकिन पौधे पे नहीं पकेगा। और उसकी वजह से इसका जो दूसरा, इसमें रोए हैं बाहर से, तो जब भी वो मुंह में रखेगा उसका मुंह रोए से फुल हो जाता है, और बंदर नहीं खाता है इसे। भले तोड़े उन्होंने, पहले बंदर आते हैं 200, 250, 300 बंदर आते हैं, तो जिनको तो करंट लग रखा है वो बाहर बाहर चले जाते हैं, जिनको नहीं लग रखा वो कहीं से अगर घुस गए अंदर तो वो ऐसा है कि वो एक बार चेक करेंगे, वो चेक तो करेगा बंदर, वो चेक करता है कि ये क्या है, उसने दांत के नीचे दबाया और वो क्या किया, फेंक दिया वहीं पे। तो बंदर भाई साहब, आप, मेरा मानना है कि आप लोग कीवी की खेती कीजिए। हमारे यहाँ कीवी का बहुत ही सूटेबल जो है एटमॉस्फेयर है हमारे यहाँ। कीवी आप 1100 मीटर से और आपका 2200-2500 मीटर तक आप कीवी की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं। जैसे आप 1700 से ऊपर आप हैवर्ड लगा सकते हैं। बाकी एलिसन आप 1100 पे भी आपकी एलिसन बहुत अच्छा, 1100-1200 आप एलिसन लगा सकते हैं। मेरी जो खेत है इसकी हाइट यहाँ पे 1400 मीटर है, यहाँ पे समुद्र तल से जो ऊंचाई है 1400 मीटर है, और हमारे गांव का जो टॉप का एरिया है वहाँ पे है 1550 जी। तो हम आगामी सोच रहे हैं कि वहाँ पे जो है हाई डेंसिटी एप्पल का प्लांटेशन किया जाए, और वहाँ जो है वहाँ क्रॉप हमें सही मिलेगी, फ्रूट की क्वालिटी सही मिलेगी। भले ये किया है हमने यहाँ पे सेब का किया है, लेकिन हम ये डेमो के तौर पे कर रहे हैं। ये अभी इस पे फ्रूटिंग तो हुई थी, लेकिन इस बार ओला पड़ने के कारण क्या हुआ कि सारा फ्रूट नष्ट हो गया। तो हमने क्या है कि ये हम डेमो के तौर पे कर रहे हैं कि यहाँ संभावनाएँ हैं या नहीं हैं। वैसे भी सेब की आज की डेट में बहुत सारी ऐसी किस्में डेवलप हो गई हैं कि आप समुद्र तल से अगर 600-700 मीटर की हाइट भी है तो वहाँ पे भी क्या, जैसे महाराष्ट्र में लोग सेब उगा रहे हैं, तो महाराष्ट्र में जब सेब हो सकता है तो हम तो पहाड़ों में हैं, हमारे यहाँ पे तो वैसे भी वातावरण क्या है, बहुत ही सुंदर है वातावरण। तो आप लोग, मेरा मानना है कि आप लोग इधर उधर, जैसे नौजवान हैं, आज की डेट में नौजवान हैं तो इधर उधर भटकते रहते हैं, तो आप भटकिए, आप काम कीजिए, कोई पार्ट टाइम आप काम कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ मैं भी जॉब करता हूँ,
मैं भी हमारे पास पूरा विकास खंड है, विकास खंड चौखोली के अंतर्गत मैं भी यहीं ब्लॉक में जॉब करता हूँ। रिप परियोजना के अंतर्गत अभी मैं कार्यरत हूँ। हमारे पास भी समय नहीं होता है। हम सुबह 9 बजे घर से निकलते हैं और शाम को 6 बजे घर आते हैं। लेकिन 9 बजे से पहले हम क्या करते हैं, हम सुबह 5 बजे उठते हैं और 5 बजे के बाद हम 5:30 बजे हम खेत में पहुँच जाते हैं। उसके उपरांत 5:30 बजे से और 7:30 बजे तक हम खेत में जो भी हैं छोटी मोटी कहीं पे निराई गुड़ाई है, कहीं पे कोई अन्य काम है, कोई शाखा अगर टेढ़ी जा रही है तो वो काम हम निरंतर करते हैं। या देख रेख, पौधा बढ़ता है आपकी देखभाल से। आप कुछ मत करिए, पौधे को जाते रहिए। आपने उसको हाथ भी लगा दिया तो बहुत बड़ी बात है, पौधा आपकी देखभाल से बढ़ेगा। और दूसरा, जहाँ आप पौधा लगाएं वहाँ इंटरक्रॉपिंग जरूर करें, क्योंकि पौधा आपका दूसरी, क्योंकि आप परिवार में रहोगे, अकेले रहोगे तो आपके लिए बहुत चैलेंजेज होंगे। अकेले आप रहोगे तो आपके लिए बहुत चैलेंजेज होंगे। लेकिन अगर साथ में आपके परिवार में आपके माता हैं, पिता हैं, भाई है, बहन है, तो आप आराम से कोई भी बात किसी से शेयर कर सकते हो, आराम से आगे बढ़ सकते हो। इसी प्रकार से पौधों का भी है। आप क्या करिए, जो भी आप पौधा लगा रहे हैं उसके अगल बगल कोई भी आप फसल दाल बो दीजिए, कुछ भी बो दीजिए। आप राई, सबसे बढ़िया तो मैं बताता हूँ कि आज की डेट में राई और मूली है। राई और मूली अगर आपने बो दी तो राई और मूली का ऐसा है कि खरपतवार नहीं होंगे, क्योंकि उनके पत्ते होते हैं चौड़े और जहाँ तक पत्ता जाएगा वहाँ तक क्या है, खरपतवार नहीं होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो भट्ट जी बहुत ही अच्छा संदेश दिया है, हर तरह से आपने कवर किया है सारी चीज़ों को। और कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि आप एक टेक्निकल फार्मर हैं। मतलब कहीं ना कहीं बोला जाए कि आपने एमएससी एग्रीकल्चर की है, आपने चीज़ों को समझा है, देखा है, पढ़ा है और उसको ग्राउंड में कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन जब बनता है तो उसमें एक अलग ही मज़ा आता है। वो आपकी पूरे जो बातें आपने हमें शेयर की है उसमें पता भी चल रहा है कि आपने जिन चैलेंजेस को, जिन चुनौतियों को झेला है, उसके बाद कैसे आगे शुरुआत की और आज किस स्टेज पे हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कवर हुई हैं। और आपने बहुत ही सुंदर ढंग से इस तरह का एक मुहिम चलाई है इस क्षेत्र में, जो कहीं ना कहीं सराहनीय है। मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, सतीश भट्ट जी, हम दोनों साथ में हम लोगों ने इंटर में 11th में भी हम लोगों ने एग्रीकल्चर पढ़ी है, 12th में हमने एग्रीकल्चर पढ़ी है। हम लोग एग्रीकल्चर के स्टूडेंट रहे हैं। उसके बाद हम लोग साथ में बीएससी हम लोगों ने साथ में की है, एमएससी थोड़ा अलग अलग जगह से की है। परंतु आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक कृषि पत्रकार के रूप में अपने दोस्त का इंटरव्यू ले रहा हूं और एक प्रगतिशील किसान का इंटरव्यू ले रहा हूं। ये मेरे लिए सौभाग्य है। और कहीं ना कहीं हमारे गांव में, हमारे बेसिकली हमारे ज़िले में इस तरह के मॉडल क्रिएट हुए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे भविष्य के लिए मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से, द पहाड़ी एग्रीकल्चर की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस जो आपकी मुहिम है, आपने जो सोचा है उसमें कहीं ना कहीं आपको प्रगति मिले, ऐसी हमारी शुभकामना। और बेसिकली जो मैं आपके लास्ट क्वेश्चन था वो आपने कवर कर ही दिया है कि युवाओं को क्या संदेश देना है, तो वो आपने पहले ही कवर कर दिया है कि बेसिकली युवा लोग इस क्षेत्र में आ सकते हैं, उनको पौध की आवश्यकता पड़ेगी आगे आने वाले सालों में, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो भट्ट जी थोड़ा लोकेशन बता देंगे? हाँ, बेसिकली मतलब कैसे आना है आपके फार्म पे? लोकेशन, फार्म के लिए लोकेशन है, आप हेडक्वार्टर से, जनपद रुद्रप्रयाग हेडक्वार्टर है हमारा, और हेडक्वार्टर से मात्र 40 किलोमीटर पे हमारा फार्म है। हेडक्वार्टर से आप रुद्रप्रयाग से आप तिलवाड़ा आएंगे, तिलवाड़ा से मयाली घनसाली मोटर मार्ग है, और मयाली पहुंच के मयाली से आप मयाली गुप्तकाशी मोटर मार्ग पे हैं, और मयाली से 5 किलोमीटर आगे ही आपको हमारा फार्म मिल जाएगा। आप किसी से भी पता कर सकते हैं। मेरा नाम वैसे सतीश भट्ट है मेरा नाम, लेकिन आप ऐसा भी करेंगे तो लोग सब जान जाते हैं। ये बहुत अच्छा बताया आपने। तो आप किसी से भी पता कर सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे फार्म पे आ सकते हैं, लेकिन हम फार्म पे कम रहते हैं। हाँ, आपको आप अगर यहाँ पे आएंगे, मैं यहाँ पे संडे को अवेलेबल रहता हूँ और सुबह 5:30 से 7:30 अवेलेबल रहता हूँ। बाकी यहाँ पे मेरे फादर रहते हैं और फादर पूरा यहाँ पे वो देखभाल करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद।